पिछले दो वीडियो में हमने लगभग 1 से 8 तक के क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। एक्सरसाइज चल रही है मेंसुरेशन चैप्टर 20। बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल। तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल GWR में, जहां आप सीख रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेज एंड मैनी मोर। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स जैसे SST, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी से रिलेटेड भी वीडियोज़ हम लाते हैं। और बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। अधूरा छोड़ देते हैं तो जो मेन चीज़ होती है वीडियो की वो आपको नहीं क्लियर हो पाती है। ठीक, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 9th क्वेश्चन है बुक का वो है फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। क्वेश्चन का मतलब है एक 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा कमरा है। तो ये पता कीजिए उस कमरे में सबसे लंबा जो पोल है या कोई पाइप है वो किस लंबाई का रखा जा सकता है। तो बेटा कभी भी किसी चीज़ के अंदर कोई भी सबसे लंबी चीज़ जो होती है वो उसका डायगोनल होती है। जो सबसे लंबा स्पेस होता है किसी कमरे का वो डायगोनली होता है, यानी कि सामने वाले कोने से लेके नेक्स्ट उसके फ्रंट में सामने वाले नीचे वाले कोने तक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड है तो बोर्ड में सबसे अधिक लंबाई होगी वो होगी इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, तो ये बोर्ड का डायगोनल हो गया। इसी तरीके से कमरे का डायगोनल होता है। तो देखिए लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, इसकी विड्थ कितनी है 10 मीटर एंड इस कमरे की जो हाइट है वो है 5 मीटर। हम क्या करेंगे, इसका जो डायगोनल है डायगोनल वो कैसे निकलता है, √L² + B² + H²। ये डायगोनल होता है। वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। L की जगह 10 का स्क्वायर, B की जगह 10 का स्क्वायर और हाइट की जगह 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इनके स्क्वायर करिए। इसका हो जाएगा 100, इसका भी हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 25। सबको प्लस करेंगे तो 100, 200 और 25, 225 आ जाएगा 225। और सभी बच्चे जानते हैं 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। तो लार्जेस्ट पोल की लंबाई जो है, सो द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल इज 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सिंपल सा था, डायगोनल निकालना था कमरे का, तो लगाएंगे √L² + B² + H²। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 8.5 मीटर। उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करिए जिसकी हर साइड 8.5 मीटर है। निकालते हैं एरिया, सिंपल सा है। इसकी साइड क्या दी गई है, साइड यानी कि ए की वैल्यू 8.5 मीटर। इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू A²। ए की वैल्यू है 8.5, तो 8.5 का स्क्वायर करना है। बच्चों ध्यान से, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका लास्ट डिजिट 5 होता है, बहुत सिंपल होता है। 5 का स्क्वायर रख दीजिए 25। 8 का नेक्स्ट नंबर होता है 9, 8 9 जा 72 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली स्क्वायर की हम ट्रिक एक शॉर्ट वीडियो में दे देंगे कि 2 डिजिट के नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं और ऐसे 2 डिजिट के नंबर जो 5 से एंड होते हैं उनके स्क्वायर कैसे होते हैं। तो ये एक ट्रिक के द्वारा हम आपको बता देंगे, कुछ ही सेकंड्स में आप तुरंत इसके स्क्वायर कर लेंगे। चलो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 72 सेंटीमीटर एंड 2.4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक स्क्वायर का डायगोनल हम दे रहे हैं, आप इसका एरिया निकालिए। तो आपको हमने बताया था डायगोनल से डायरेक्ट एरिया कैसे निकलता है, ½ D² करके। चलो निकालते हैं इसको। यहाँ D की वैल्यू कितनी दी गई है
72 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ डी स्क्वायर, हाफ इंटू 72 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 72 का स्क्वायर करेंगे। कभी भी बेटा 2 से इसको काटना नहीं है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। तो 72 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 1/2, और 72 का स्क्वायर डायरेक्ट मेथड से करेंगे। 2 का स्क्वायर आया 4, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करके दोगुना करो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 की 8 हो जाएगी, 2 कैरी आया। अब 7 का स्क्वायर करके 2 कैरी जोड़ दो, 7 7 49, 50 51, 51, ये हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 बन जा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें डी की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.4 मीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ डी स्क्वायर, हाफ डी की वैल्यू रख दीजिए 2.4, पहले इसका स्क्वायर करिए 1/2 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 की 6 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 17 की 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, और यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 2 से इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 दूना 4, पॉइंट लगाओ, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 2.88 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब यहाँ पे एरिया दे दिया गया है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में था डायगोनल दिया गया था, एरिया फाइंड करना था। वही फॉर्मूला, एग्जैक्ट वही तरीका, केवल संख्याओं के प्लेस बदल जाएंगे। आते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर एरिया जो है वो दिया गया 16,200 मीटर स्क्वायर। क्या करना है वही लगाइए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर। ओके, एरिया की जगह एरिया को पुट कर दीजिए 16200 1/2 डी स्क्वायर। 1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 2 इंटू हो जाएगा, 16,200 इंटू बाई 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 0.0423। अब हमें डी स्क्वायर नहीं बल्कि डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 32,400 का स्क्वायर रूट 32400। ठीक, सभी बच्चों को पता है 324 जो होता है उसका स्क्वायर रूट 18 होता है। ठीक है, और 2 0 की जगह 1 0 लगा देंगे तो डायगोनल की लंबाई इतने मीटर हो जाएगी। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। बहुत सिंपल है, देखिए हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर, मतलब जो हेक्टेयर होता है ये एरिया का यूनिट होता है, तो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा ये है। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन, बच्चों याद रखिए हमेशा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। इस चीज को हमेशा याद रखें, 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब आ जाइए, हमारे पास कितना 1/2 हेक्टेयर है, देयरफॉर 1/2 हेक्टेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बाई 10,000। 10,000 का हाफ जो हो जाएगा वो 5,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आधा हेक्टेयर जो है वो 5,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब आ जाइए इसकी लेंथ निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास
एरिया है, इसका डायगोनल निकालना है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर। एरिया की जगह एरिया पुट कर दिया 5000, 1/2 डी स्क्वायर। 1/2 इधर लाएंगे तो 5000 का दोगुना हो जाएगा, फिर से इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी फिर से 10,000। अब इस 10,000 का स्क्वायर रूट लेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 10,000, और 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा, कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो एक के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। 100 मीटर स्क्वायर, सॉरी 100 मीटर, 100 मीटर इसका डायगोनल आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल तरीकों से बता रहा हूँ। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए याद रखना, और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए जिससे हर चीज़ क्लियर हो। छोटी से छोटी चीज़ भी हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि ये सर ये चीज़ और समझा दीजिए, तो वो चीज़ भी हम बता देंगे, क्लियर करा देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन बी गो 4 टाइम्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया 6084 मीटर स्क्वायर है। इसको आसपास से एक तार से घेरना है। कितने राउंड, 4 राउंड, 4 राउंड लगाने हैं। तो ये बताइए कितना लंबा तार चाहिए। तो बेटा केवल इसका पेरीमीटर निकाल लो और उसमें 4 का इंटू कर दो, तार की लंबाई निकल आएगी। बट पेरीमीटर के लिए हमें साइड चाहिए, साइड यहाँ दी नहीं गई, एरिया दिया गया। तो एरिया से साइड फाइंड करना बहुत सिंपल है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एरिया दिया गया है 6084 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, एक ही बात है। तो एरिया कितना है 6084। ये वाला स्क्वायर इधर लाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यही साइड की लंबाई हो जाएगी, केवल इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चों 6084 का स्क्वायर रूट कितना होता है जरा, तो 78 आ गया। तो साइड इक्वल टू आ जाएगी 78 मीटर। ये इसकी साइड हो गई 78 मीटर। अब इसकी निकालेंगे। अब हमको चाहिए इसकी बाउंड्री, तो बाउंड्री के लिए पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 78, 4 8 32, 3 कैरी, 4 7 28, 28 3 31, 312 मीटर। ये वो तार हो गया जो एक बार में लगेगा, ठीक। लेकिन हमको 4 राउंड लगाने हैं तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है केवल। सो द लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 312 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1248 मीटर लंबा तार चाहिए। ओके, क्लियर।